অবলম্বন করার করুক, গুহারা হারবে। আমি আবার বলছি, বাংলাকে এরা মানে আন্ডারমাইন করেছে, আন্ডার এস্টিমেট করেছে। ভাই একজনকে আমি একটাই বলতে পারবো, আমি জানি না, আমি তো সেটাই বললাম যে সেখানে একটা সংখ্যালঘু মায়ের যদি তুমি কাপড় তুলে দেখো, সেটা কি তাদের সম্মানে আঘাত করে না? আর যখন তুমি বলছো যে বুথের ফুটেজ, আমি এই কারণে ছাড়ছি না, মাদের ফুটেজ বেরিয়ে যাবে, মেয়েদের ফুটেজ বেরিয়ে যাবে, বুথে কি করতে যায়? বুথে তো ভোট দিতে যায়, তার ফুটেজ বের করা তো অসুবিধা কোথায়? अभिषेक जी एक सेकंड जी, पिछले 2024 के चुनाव में बीजेपी और तृणमूल के बीच 42 लाख वोट प्राप्त करता है। अब 42 लाख वोट से देते हैं और कई कंस्टिट्यूंसी में उससे ज्यादा नाम करे जिसका जीत का हक कर रहा है। क्या आपको लगता है ये चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो रहा है या कैसे आप इसको करते हैं? दूसरा सवाल है 16, 17, 18 दिल्ली में महिला आरक्षण पे एक स्पेशल सेशन हो रहा है, क्या आपके सांसद जाएंगे, आप जाएंगे वहां? आपकी क्या? दूसरा सवाल का जो जवाब है वो आप 16 तारीख को देंगे। जिस मुद्दे पे आपने पहला सवाल किया वो मैं आपको बोल देता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। जब पूरा चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर रेफरी बिकी हुई है तो आप गेम में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड एक्सपेक्ट करते हैं? भाई आप मैच खेलने जा रहे हैं, आपके 10 प्लेयर, 11 प्लेयर, ओपोनेंट के 11 प्लेयर, अब रेफरी से लेकर थर्ड अंपायर सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड का तो बात है नहीं। फिर भी हम जीतेंगे और पिछला बार से बड़ा जीत बंगाल के लोग देंगे, ये हमारा भरोसा बंगाल के लोगों के ऊपर है। बीजेपी को अगर लगता है कि भाई 90 लाख नाम काट दिया और जो वोट का डिफरेंस है वो मैच हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई ईवीएम में कोई मैनिपुलेशन था जिसके कारण आपको पता चलता है कि किसने वोट किया, कौन सा पार्टी को किया, क्या उसका नाम है, उसी का नाम काटा। जो उनका लॉजिक के हिसाब से उन पे सवाल उठाता है। और दूसरा ये अज्यूम कर लो कि जो 40-50 लाख नाम का डिफरेंस था वो साढ़े तृणमूल का वोटर था, उनका नाम काट दिया गया। यहां पे दिख रहा है कि भाई आपने जो नाम काटे हैं उसमें कुछ लोग, हर साल होता है स्पेशल समरी डिवीजन, उसमें 25-30 लोगों का नाम कटता है, 10 लाख 15 लाख नामों का लोगों का नाम जुड़ता है, तो वो एएसडीडी का एक अलग लिस्ट हुआ। एक फिर फॉर्म 7 फिल किया गया जिसमें 6 लाख नाम काटा, और अंडर एडजुडिकेशन में 27 लाख का नाम काटे गए। तो उनको अगर लगता है तो मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर मान लो इसके बाद भी अगर आप और बुरी तरह हारते हो तो आप क्या करोगे? तो या तो दो चीज होना चाहिए, या तो भाई बंगाल का जो पैसा है आप रोक के रखे हो उसको छोड़ो, आपने बहुत ईगो दिखा दिया, बंगाल का जितना भी जनता आपको मुंहतोड़ जवाब दिया, या तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इससे इनकम्पिटेंट होम मिनिस्टर तो देश में नहीं हो सकता। अभिषेक जी आपने कई मौके पर कहा कि अगर एक भी वोटर का नाम, योग्य वोटर का नाम कटेगा तो मैं दिल्ली में चुनाव आयोग के बिल्कुल 1 लाख लोगों को लेकर बिल्कुल बोला था। तो 1 लाख लोग तो दिल्ली पहुंचे नहीं। क्यों? मैं इसको अभी बताता हूं, क्योंकि केस सब जुडिस है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है तो मैं 1 लाख लोगों को क्यों, 10,000 लोगों को भी लेकर दिल्ली जाना वो शोभनीय नहीं है। हम लोग को कोर्ट के ऊपर वो रास्ता अभी भी मेरे पास खुला हुआ है ना, लेकिन केस अगर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, जब मैं बोला था तब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं था। ममता जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जनवरी में, उसके बाद खुद जाके लड़ी है, और अकेला ये लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। हम लोग खुद गए ज्ञानेश कुमार से मिलने, अभी 2 दिन पहले 4 एमपी के डेलीगेशन भी गए थे उनसे मिलने, तो जरूरत पड़े जाएंगे। और उनको अगर लगता है भाई तृणमूल ने बोला था किया नहीं, तृणमूल जो बोलता है करता है। हम इसको चुनाव मुद्दा नहीं देख रहे, लोगों का हक है, अधिकार है। चुनाव मुद्दा आपके लिए है कि नाम काट दो, चुनाव जीत जाएंगे, फिर जो मर्जी करेंगे। हम लोगों के साथ 365 दिन 24 घंटे खड़े रहने वाले लोग हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगा, अगर कहीं नाम भी कटाए, किसी को एन्यूमरेशन फॉर्म भी फिल करने में दिक्कत हुआ है, तो तृणमूल के लोग जाके मदद किया है, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया है। तो हम लोग पिछले दिनों भी खड़े रहे थे, और एक एक आदमी, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, किसी का भी नाम कटा है, मैं फिर रीअश्योर करता हूं कि तृणमूल जीत के आएगा, सबका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। या तो बीजेपी ये बोल दे कि जो 90 लाख नाम काटा है, या चुनाव आयोग बोल दे ये सारे बांग्लादेशी है। भाई वो तो यही कह रहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उन्हीं का नाम काटा है, तो उनके हिसाब से फिर 63% हिंदूज जिनका नाम काटा है वो बांग्लादेशी है या वो रोहिंग्या है।
इसका तो यही मतलब निकलता है। तो जरा सवाल करिए उनसे कि आप कह रहे हो जिन लोगों का नाम कटा है वो अगर बांग्लादेशी है तो इसमें 57 लाख हिंदूज के नाम कटे गए हैं, वो बांग्लादेशी हुआ फिर? बीजेपी तो यही कह रहा है। हम कह रहे हैं जो यहां पे सालों साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल से यहां रह रहे हैं, और अचानक आप बुला के उसका नाम काट दिए, हियरिंग में बुला के कागजात वागजात लेके भी नाम काट दिए। चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो, लोग बल के आगे किसी का बल नहीं टिकता है। तृणमूल जीत के आएगा, सबका नाम होगा। सर, जब आपकी सरकार ने आपकी सरकार ने जब आपकी सरकार ने युवा साथी लॉन्च किया था, तब बीजेपी ने कहा था कि भाजपा की सरकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इंडस्ट्री नहीं है, और क्यों आप उसे पैसा दे रहे हैं। लेकिन आज के बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3,000 रुपए जो यूथ है उसके लिए अनाउंस किया गया है। तो जो आपको भाजपा की सरकार कह रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है? वो दो चीज बोला है। वो कह रहा है मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, और कह रहा है 3,000 रुपए भत्ता दूंगा। भाई अगर आप नौकरी दोगे तो भत्ता का जरूरत क्या है? अगर आप भत्ता दोगे तो नौकरी कैसे बनेगी? तो सवाल दोनों पे उठना चाहिए ना। हमने क्या कहा है कि जब तक आपको कोई नौकरी मिल नहीं जाता तब तक 21 से लेकर 40 साल तक 10th क्लियर किया हुआ माध्यमिक पास जितने भी लोग हैं, 6 महीना अगर आपको माध्यमिक पास करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिला है तो गवर्नमेंट विल असिस्ट यू। यही बोला है। वो कह रहा हम सबको 3,000 रुपए देंगे और 1 करोड़ नौकरी भी लाएंगे। मतलब इट्स टू गुड टू बी ट्रू। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब या तो आप एकदम समझ चुके हो कि जनता बेवकूफ है, जो हुमायूं कबीर बोला है कि बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। बीजेपी भी वही समझता है, इसलिए आप ये सब कह रहे हो। नहीं तो आपके जो लीडर्स कह रहे हैं ये भत्ता है, ये 500 रुपए 1,000 रुपए में लोग बिक रहे हैं, तो आपको ये सब करने का जरूरत क्या है? भाई आपने ही तो लक्ष्मी मंडल को गाली दिया, आपने ही तो युवा साथी को गाली दिया, फिर आप ही लेके आ रहे हो। तो लोग डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल को ही चुनेंगे। सर मालदा में जो हुआ है, हिंसा हुआ है, उसके बाद देखा गया है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को प्लेस किया गया है। अब तक इतने सारे चुनाव हुए हैं, कभी तक ऐसा सिनेरियो देखा नहीं। मणिपुर देखा आपने? नहीं लगता नहीं कि एक प्रेडिक्ट करने की मणिपुर देखा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मणिपुर देखा आपने? 2 दिन पहले क्या हुआ है? कितना बुलेट प्रूफ व्हीकल गया है वहां पे? 3 साल से हिंसा नहीं रुक रही है। अभी हाल फिलहाल में मैं देखा एक आदमी का कटा हुआ सर रास्ते में गिरा हुआ है, बिहार का। ये बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है। ये बीजेपी का अररिया क्या है, वो बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है। एक आदमी का सर रास्ते में कटा हुआ है और बीजेपी कह रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, ठीक करेंगे। जहां हो वहां ठीक कर लो भाई, मणिपुर ठीक कर लो, यही व्हीकल बिहार भेज दो, हिंसा रुक जाए। या तो यही भी जो हमें डरा रहे, धमका रहे, डरा रहे, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो। आप सब कुछ लगा के बंगाल के लोगों को डराना चाहते हो और कह रहे हो भय नहीं भरोसा। साला भय आप बना रहे हो और भरोसा का सपना दिखा रहे हो। आपका जो लीडर्स है वो सबने कहा कि 1 करोड़ नाम लिस्ट से निकलेगा, 200 आदमी सुसाइड किया। तो भय का जो हवा है वो कौन बना रहे हैं भाई? मैं बना रहा हूं कि बीजेपी वाले बना रहे हैं? और कह रहे हो भरोसा। भरोसा दिया है तो दीदी ने दिया है। भरोसा अगर दिया है तो कैंप में आपके पास आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन हाथ बढ़ाया? कौन आपको मदद किया? कौन आपके साथ खड़ा रहा?